हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाले जो आर्टिकल में आपने इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड जो है बिटवीन इलेक्ट्रिकल रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बीच में एक रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था। 3 क्वेश्चन मैंने पिछले वाले आर्टिकल में आपको करवाए थे, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच रख देते हैं तब उसकी कैपेसिटेंस कैसे जो है चेंज होती है, ये हम इस आर्टिकल में करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज आर्टिकल? टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ ए parallel plate capacitor if it is completely filled with dielectric substance क्लियर? आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब इसकी प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कंप्लीटली फिल्ड हो। तो देखिए, हमने सबसे पहले किया था कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं हो, ये इन वैक्यूम और इन एयर, वो हमारे पास में फॉर्मूला था C=ε0A/d। लेकिन यदि प्लेटों के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दें तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने से उसकी कैपेसिटेंस जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा वो हम इस आर्टिकल में करने जा रहे हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी ये प्लेट्स हैं जिनका एरिया कैपिटल A है और इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। क्लियर? तो यहां मैं जो है इसके अंदर ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें फिल कर देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन r है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर फिल कर दिया गया। यहां हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये आपके पास में नेगेटिव प्लेट और एप्सिलॉन r जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो कंप्लीटली इसमें फिल्ड है, भरा हुआ है। ठीक है, तो हमारी कंसीडरेशन क्या क्या है वो हम यहां पर अब जो है लिख देते हैं। ये एरिया A है। तो इन फिगर देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having plate area A and distance between plates is D. Clear? The capacitor consists dielectric substance एप्सिलॉन r completely filled. The capacitor consists dielectric substance epsilon r completely filled. तो फिर मैं ये कहूं कि in the absence of dielectric substance what will be capacity of this capacitor। तो ये बात मैं यहां आगे लिखने जा रहा हूं।
in the absence of in the absence of तो क्या लिखे हम, तो फिर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर in vacuum C equal epsilon naught A upon D. This is equation first. Means in the absence of electric, in the absence of dielectric substance, क्या कैपेसिटेंस होगी वो हम ऐसे लिख सकते हैं. तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम और एयर, ठीक है. नाउ लेकिन यदि प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए तब कैपेसिटेंस इन मीडियम. तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस Cm इक्वल Q अपॉन V. क्लियर. ये हमारे पास में इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ये कैपेसिटेंस आ गई. तो फिर यहां पर क्या क्या चीजें हैं, ये इक्वेशन नंबर 2. Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड Vm पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम. तो आप इन लेटर्स के क्या मीनिंग है, यू कैन राइट इट. क्या क्या बताया मैंने, Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और Vm पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम. क्लियर. नाउ Cm इक्वल Q अपॉन में Vm. तो Vm, व्हाट इज Vm? तो Vm पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम, बट देयर इज ए जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड V इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस. सो वी कैन राइट Vm इक्वल Em इनटू D. तो व्हाट इज Em? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम. तो फिर यहां Em क्या लिख दें, किसकी वैल्यू रखी है, Vm की. वेयर Vm इक्वल कितना, Em इंटू में D, और Em इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो Vm की वैल्यू आ जाएगी. तो ये हमारे पास में जो है वो अगले वाली बात हो गई. अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं. Cm की वैल्यू लिख दी, Vm की वैल्यू हमने यहां रख दी. अब देखिए इसको हम इक्वेशन रखा देते हैं. नेक्स्ट बात पर आते हैं. देखिए क्या है, यहां मैं तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं. बट यू कैन पुट वैल्यू ऑफ Em. Em की वैल्यू आप पुट कर सकते हो. कैसे, Cm इक्वल Q अपॉन में Em इक्वल क्या होगा, E अपॉन में एप्सिलॉन R. तो एप्सिलॉन R कहां चला जाएगा, ऊपर. मैंने किसकी वैल्यू पुट की है, Em की, और इनटू में D, और यहां लिख दिया मैंने Em इक्वल E अपॉन एप्सिलॉन R. जब आप मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो वैक्यूम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E क्या चीज है यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम. तो फिर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम. ठीक है. तो ये हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम आ गई Em. लेकिन अब आप इस E की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए Cm इक्वल
क्यू एप्सिलॉन आर अपॉन ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कहाँ चला गया ऊपर, और अपॉन में कितना हो गया डी, तो अगेन वी कैन राइट ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब आपके पास में ई किस में टूट चुका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट में, लेकिन सिग्मा की जगह भी लिख सकते हो सी एम इक्वल क्यू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट अपॉन में क्यू अपॉन ए, किसकी वैल्यू पुट की, सिग्मा की क्यू अपॉन ए, पहले किसकी वैल्यू पुट की, ई की, और इनटू में यहां क्यू इनटू में डी, और क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल, तो बच क्या गया सी एम इक्वल एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट ए डिवाइड बाई डी, और ये इक्वेशन नंबर आपके पास में आ गई सेकंड, देख सकते हो। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कैपेसिटेंस किसमें निकाली, वैक्यूम में, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, फिर हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा, तो मीडियम में कैपेसिटेंस Cm इक्वल Q अपॉन में Vm, Q क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Vm क्या था, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर Cm क्या बन जाएगा, Vm की जगह Em इंटू में D, तो Q अपॉन में Em इंटू डी, तो Vm की वैल्यू Em इंटू डी पुट की थी, ये हमारे पास में Em जो थी वो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। अब यहां से हम फिर देखते हैं कि ये Em टूट सकता है, इसको हमने किस में डिजोन कर दिया, Em इक्वल E अपॉन एप्सिलॉन आर, तो E और एप्सिलॉन आर कहां चला गया ऊपर, अगेन E टूट सकता है किसमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा यहां आ गया, एप्सिलॉन नोट यहां चला गया, अगेन सिग्मा टूट सकता है Q अपॉन E, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। लेकिन अब आप कंपेयर कर सकते हो कि फर्स्ट जो है वैक्यूम की तुलना में ये कैपेसिटेंस कितनी हुई, तो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी की जगह सी पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या रिजल्ट देगी वो मैं यहां आगे लिखने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इसकी जगह सी लिख रहा हूं। तो फिर बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो अगले वाली बात क्या आती है वो देखिए। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दिस इज Cm इक्वल एप्सिलॉन आर, व्हाट इज एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, C इन वैक्यूम में क्या कैपेसिटेंस, तो फिर ये रिजल्ट आपके पास आ गया, दिस इज थर्ड, क्लियर। बट यहां आप ये देख सकते हो कि Cm जो है ग्रेटर देन C, कहने का मतलब मीडियम में जो कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम के कैपेसिटेंस की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो फिर क्या लिखे, सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर increases in the presence of dielectric substance के लिए ये हमारा रिजल्ट आया। तो फिर हमें पता लग गया कि हम किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, हम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात और है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसुलेटरी तो होते हैं, यदि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई कंडक्टिंग प्लेट रख दें या कंडक्टिंग मटेरियल भर दें तो उस केस में भी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज ही होती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल या किसी कंडक्टर की प्रेजेंस के अंदर इंक्रीज हो जाती है और यहां तक कि वो इनफाइनाइट तक चली जाती है। तो इस तरीके से जो है हम इस कैपेसिटेंस को का जो है वो फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ये फॉर्मूला है, और ये जो है किसके कंपैरिजन में है, ये है वैक्यूम के कंपैरिजन में। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। और हम एक और आर्टिकल पर क्या आते हैं। अगले वाला आर्टिकल क्या है
कि कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना जब जो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड न होकर के पार्शियली फिल्ड हो, पूर्णतया न भरा हो, कैसे हो, पार्शियली जो है वो फिल्ड हो, तो इस केस में जो है वो क्या होगा हमारे पास में कैपेसिटेंस। तो उसके लिए हम अगले वाला आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आर्टिकल, to find out capacitance of a parallel plate capacitor if it is partially filled with, तो मैं completely की जगह क्या लिख देता हूं, partially, if it is partially filled with dielectric substance। देखिए क्या, अगेन हम ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं जिसकी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, और यहां जो है इसके बीच हम पार्शियली टी थिकनेस का एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो हम इसमें फिल करते हैं, एप्सिलॉन आर, तो थिकनेस टी, ये टी थिकनेस है, डी टोटल डिस्टेंस है, प्लेट एरिया ए है। तो फिर एक बार फिर से हम लिख दें, इन फिगर देयर इज ए parallel plate capacitor having plate area A and small d and small having plate area A and d distance between plates, clear, plates। नेक्स्ट बात क्या आती है कि एक टी थिकनेस की जो डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल है वो प्लेटों के बीच स्थित है, तो फिर देयर इज present dielectric substance of thickness T between the plates having dielectric constant epsilon r, constant epsilon r। तो अब आप ये कंसीडरेशन देख सकते हैं, इन फिगर देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए एंड डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, देयर इज प्रेजेंट ए डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ थिकनेस कितने का, टी का, ये टी है यहाँ पर, थिकनेस टी बिटवीन द प्लेट्स हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर है। चलिए ये हमारी कंसिडरेशन हो गई। तो एक बार फिर से क्या, यदि हम इसको नहीं रखें तो फिर उस केस में जो है कैपेसिटेंस क्या होगी, तो फिर इन वैक्यूम और इन एयर, तो द कैपेसिटेंस of capacitor in vacuum or air, या in the absence of dielectric substance, then you can write C equal epsilon naught A upon में D, this is equation first। ये आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट हो गई।
ये फार्मूला हमने डिराइव किया भी था कि जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है। लेकिन यदि हम पार्शियली फील्ड कर दें किसको, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इसकी प्लेटों के बीच में, तो इन दिस सिचुएशन इन द presence of dielectric substance how can you write capacitance of the capacitor। ठीक है, लेकिन यहां मैं लिखता हूं if in the presence of dielectric substance capacitance, ठीक है, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैपेसिटेंस Cm इक्वल Q अपॉन में Vm। ये आपके पास में जो है फॉर्मूला आ गया, लेकिन Vm क्या है, Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और Vm क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो व्हाट इज Q? Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्लियर। नंबर Vm क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स in the presence of dielectric substance, ठीक है, ये आपके पास में बात आ गई। नाउ Cm इक्वल यू कैन पुट Q बटे में Vm, और जनरल फार्मूला V का V इक्वल ईडी वेद, V इक्वल ईडी वेद, VED। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास में Vm। देन यू कैन राइट व्हाट इज Vm, इस प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। लेकिन यहां पर गौर करने की बात है, यहां अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो Em है, किसमें, मीडियम में। तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, Em, अप्लाइड और वैक्यूम में कितना, E। तो फिर ये E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने डिस्टेंस में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है D माइनस टी में। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, D में से T सब्सट्रैक्ट कर दो, तो फिर शेष कितनी डिस्टेंस आ गई, D माइनस टी, और D माइनस टी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, E, और T डिस्टेंस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, Em। देन वी कैन राइट E जो प्रेजेंट है वो D माइनस टी, क्लियर, प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस तो किसका हो गया, खाली जगह का, और मीडियम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E, लेकिन मीडियम कितनी डिस्टेंस तक मौजूद है, T तक। देन यू कैन राइट Vm की जगह E इंटू डी माइनस टी प्लस Em इंटू में T। तो फिर मैं यहां लिख देता हूं क्या, वेयर Vm इक्वल E इंटू डी माइनस टी, E इक्वल D माइनस टी प्लस Em इंटू टी। क्लियर हो गई होगी ये बात। इस तरीके से जो है वो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम, और Em इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, Em इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, क्लियर। ये आप यहां पर पुट कर सकते हैं, T जो है वो थिकनेस है। तो फिर आगे वाली स्टेप में मैं क्या करता हूं, देखिए मैं इसको रिमूव करता हूं, और नेक्स्ट इसके बाद में हम यहां आते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा ये। Then what is the value of Cm? You can write Cm equal Q upon में E इंटू में D माइनस टी प्लस मैं यहां Em की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो Em कैसे आता है, वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किससे डिवाइड कर दें, एप्सिलॉन आर से। तो इस केस में ये आपके पास में आ जाता है Em, तो फिर E अपॉन एप्सिलॉन आर और इनटू में T। तो फिर यहां क्या पुट किया,
यहाँ पुट किया हमने ई एम इक्वल ई अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये फार्मूला पहले आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम कैसे निकालोगे, ई से किसको डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन आर से। तो किसकी जगह पुट कर दिया हमने, ई एम की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। नाउ सी एम इक्वल क्यू अपॉन में, यहां ई कॉमन आ गया तो ई कॉमन, देन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ई बाहर आ गया आपके पास में। अब आगे वाले केस में क्या होता है, सी एम इक्वल क्यू अपॉन में ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे इन प्लेटों के बीच में, तो फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और इनटू में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, किसकी जगह मैंने ई की जगह पुट किया, क्या पुट किया, ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जहां तक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए ये वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस है, ये मीडियम में है, लेकिन हम Q अपॉन वीएम लिख रहे हैं। तो मीडियम में की प्रेजेंस के अंदर वीएम कैसे निकालेंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई डिस्टेंस से करो। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की है, डी माइनस टी डिस्टेंस के अंदर तो ई मौजूद है, इसलिए ई को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, डी माइनस टी से, प्लस जो है टी डिस्टेंस के अंदर ई एम मौजूद है तो प्लस में ई एम इंटू में टी लिख दिया। तो फिर वी एम की वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है। आगे वाले केस में क्या किया हमने, ई एम की वैल्यू रखी, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम को डिवाइड कर दें एप्सिलॉन आर से, तो डिवाइड करते ही आपके पास में ये मीडियम में बन जाएगी। तो मैंने यहाँ ई एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। यहाँ करने के बाद में ये ई कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो भाई मैंने ई की वैल्यू पुट की कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपके पास में सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ई जो है ये है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखी जाए, मैं उधर रिमूव कर रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है ही आपके पास में, ये ध्यान रखोगे तो क्या आता है देखिएगा। तो सी एम इक्वल क्यू एप्सिलॉन ऊपर चला गया, क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। नाउ यू कैन पुट वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो मैं इस पर प्लेट पर चार्ज क्यू मान लूं, तो सी एम बराबर क्यू एप्सिलॉन नोट अपॉन में क्यू अपॉन में ए, तो ए कहां चला गया, ऊपर। ठीक है, इनटू डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन एप्सिलॉन आर। किसकी वैल्यू पुट की यहां पर, सिग्मा की, कितनी पुट की, क्यू अपॉन में ए। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट की, ये हमने रख दी यहां पर। तो क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और ए क्या है, प्लेट एरिया, ये हमें मालूम। तो क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल। तो फिर सी एम की वैल्यू क्या आई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक, ये हमारे पास में मीडियम की प्रेजेंस में जो कि पार्शियली फिल्ड है, उसकी वजह से ये कैपेसिटेंस आ गई। दिस इज इक्वेशन थर्ड। नाउ यू कैन राइट इक्वेशन थर्ड इन दिस फॉर्म। कैसे लिख सकते हो, सी एम इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए, मैं यहां कॉमन डी ले लूं, तो डी कॉमन लेने पर 1 माइनस टी बाई डी प्लस यहां भी टी अपॉन में डी एप्सिलॉन आर। यदि कॉमन नहीं जचता है तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इस स्टेप को मिलाओ, तो फिर जच जाएगा। तो फिर ये एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली स्टेप ही आएगी। लेकिन ये जो चीज है आपके पास, ये इक्वेशन फर्स्ट में, इसे मैं फोर्थ कह देता हूं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये वैक्यूम की जो है वो कैपेसिटेंस थी। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फिर इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह सी, देन सी एम इक्वल सी अपॉन में 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी अपॉन डी एप्सिलॉन आर। दिस इज फाइनल रिजल्ट। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5 ये आपके पास में डायरेक्ट है, और ये जो है वो वैक्यूम की कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में मीडियम की आई। लेकिन एक बार फिर से रिजल्ट यही निकला कि सी एम जो आएगा वो ग्रेटर देन सी ही आएगा। क्या, मीडियम में जो कैपेसिटेंस होती है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा ही होती है। तो इस तरीके से हम जो है
ये दूसरे वाला आर्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल से पहले वाले आर्टिकल को हम जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो और देख लिए, इससे स्पेशल केस बनते हैं इक्वेशन थर्ड से। देखिए क्या पहली बात है कि यदि हम कंप्लीटली फिल्ड कर दें, ठीक, तो यहां पर मैं स्टार डाल करके लिख रहा हूं कि जो है यहां पार्शियली फिल्ड नहीं होता, तो फिर उस केस के अंदर जो थिकनेस होती डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की टी की वो डी के बराबर ही होती। तो हम क्या कहें यहां पर फॉर कंप्लीटली फिल्ड, फॉर कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, उस केस में टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी के। तो फिर इक्वेशन थर्ड क्या कहती है बताइए, सी एम इक्वल एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन आर। डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सी एम बराबर एप्सिलॉन नोट ए एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया और एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी आ गया। बोलो ऐसा ही फार्मूला हमने पिछले वाले आर्टिकल में कंप्लीटली फील्ड के लिए किया था कि नहीं किया था। इसका मतलब हम पार्शियल से कहां जा सकते हैं, हम पार्शियल से जो है वो कंप्लीटली फील्ड भी किए जा सकते हैं। अगले वाली कंडीशन कि हम रखें ही ना, सिर्फ वैक्यूम ही हो, तो फिर उस केस में तो टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फॉर वैक्यूम तो टी का मान 0 रखना पड़ेगा, और टी का मान 0 रखना पड़ेगा तो वही इक्वेशन थर्ड क्या कहती है, बाई इक्वेशन थर्ड क्या कहती है, सी क्योंकि वैक्यूम में तो फिर सी लेना पड़ेगा, सी इक्वल एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी की वैल्यू आपके पास ऐसे कैसे रहेगी, ये 0 और ये भी 0 होगी, तो फिर रह क्या गई एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी रहेगी। बोलो वैक्यूम के लिए यही फॉर्मूला था कि नहीं था, सी का था। इसका मतलब हम पार्शियल से कहां जा सकते हैं, हम पार्शियल से कंप्लीटली फील्ड भी जा सकते हैं। क्या, ये कंडीशन लगा करके हम पार्शियल से कहां जा सकते हैं, हम पार्शियल से जा सकते हैं फॉर वैक्यूम वाले फार्मूले के ऊपर। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जिससे कि दोनों को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में ये लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू।